आत्मा का स्वरूप योग ग्रंथों में और उपनिषदों में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। अलग अलग ग्रंथों के अनुसार आत्मा की भिन्न भिन्न व्याख्या की गई है। यहाँ पर हम श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आत्मा का स्वरूप जान रहे हैं। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन सगे संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उसे कई प्रकार से समझाते हैं और कहते हैं कि यह सृष्टि चक्र निरंतर चला आ रहा है, इसे रोका नहीं जा सकता, मनुष्य इसे रोकने में असमर्थ है। परंतु अर्जुन के न समझने के कारण भगवान श्री कृष्ण आगे आत्मा का स्वरूप समझाते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें व चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। आत्मा अविकारी है, अर्थात जिसमें विकार नहीं है। जैसे पानी में दूध या जहर मिलाने से उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है, परंतु आत्मा में किसी को भी नहीं मिलाया जा सकता और न आत्मा किसी में मिलती है। आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना भूमि में दबाया जा सकता है और ना ही डुबोया जा सकता है। आत्मा अविनाशी, अविचल, अजर और अमर है। यह सृष्टि ईश्वरीय नियमों के अनुसार चल रही है। मनुष्य इसमें फेर बदल नहीं कर सकता। बच्चा जन्म लेता है तो उसका बालपन, जवानी और वृद्धावस्था अपने आप आती है और वह अंत में मरता भी है तथा मरकर पुनः जन्म ले लेता है। इसी तरह यह क्रम चलता ही रहता है, जिसे रोका नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञानी जन किसी के लिए भी मोह नहीं करते। इसी क्रम में भगवान श्री कृष्ण आत्मा के स्वरूप के विषय में बताते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि यह एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो पुरुष इस आत्मा को मारने की सोचता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही यह नहीं जानते कि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जा सकती है। आत्मा का स्वरूप बताते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचि नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह आत्मा ना तो किसी काल में जन्म लेती है और ना मरती है तथा ना यह बार बार उत्पन्न होती है, क्योंकि यह आत्मा अजन्मी, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह आत्मा मारी नहीं जा सकती। यह आत्मा सदा अपने ही रूप में रहती है। उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, बदलना, घटना, बढ़ना और नष्ट होना, ये शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। जो भी पदार्थ उत्पन्न होगा उसमें ये 6 स्थितियां अवश्य आएंगी। शरीर भी इन 6 स्थितियों से गुजरता है, इसलिए यह नित्य नहीं है। केवल इस शरीर में आत्मा ही एकमात्र ऐसा तत्व है जो न तो किसी से उत्पन्न होता है, न घटता बढ़ता है और न नष्ट ही होता है। यही एकमात्र नित्य, शाश्वत, सनातन एवं पुरातन है। आत्मज्ञानी पुरुष आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं, न कि शरीर को, जिससे वे मरने की चिंता नहीं करके अपने कर्तव्यों का पालन मात्र करते हैं। उनका किसी के साथ मोह, प्रेम, राग, द्वेष आदि भी नहीं होता। ऐसे पुरुष वास्तविक जीवन जीते हैं, अन्य तो अज्ञान में ही भटकते रहते हैं। भगवान कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि।
अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर की होती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। अव्यक्तोयम चिन्त्यो यम विकार्यो मुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनम नानुशोचितुमर्हसि। अर्थात सृष्टि की समस्त क्रियाओं का यही एकमात्र कारण है तथा यही सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा ही विकार रहित कही जाती है। हे अर्जुन, तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जिसमें कोई विकार नहीं है। यह आत्मा एक शुद्ध चैतन्य शक्ति है जिसमें कोई विकार नहीं है। उसकी चैतन्य शक्ति से शरीर की सभी क्रियाएं संचालित होती हैं। इस शक्ति का जब जड़ प्रकृति से संयोग होता है तो सर्वप्रथम मन व बुद्धि का विकास होता है। इसी से तरह तरह की वासना की उत्पत्ति होती है जो जन्म एवं पुनर्जन्म का कारण बनती है। अतः जन्म और मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश जो कि अर्जुन के प्रति हैं, जिनमें स्पष्ट हो जाता है कि जब तक शरीर में आत्मा है तभी तक शरीर क्रियाशील होकर उसके सभी कार्य संचालित होते हैं। यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है, जिसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि आत्मा का निवास स्थान शरीर है और इसलिए है कि जो भोग कर्म शेष रह जाता है उसे भोगने के लिए ही प्राणी को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत भी इन्हीं तथ्यों में निहित है। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।